हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों की टॉप 10 कंप्यूटर की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, इसमें कंप्यूटर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोग जो है सॉल्व कर रहे थे। जैसे कि अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है यूपीपीएससी की असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर का, उसमें आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज। या फिर जो बच्चे बिहार में जूनियर काउंसलर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए ये आपके क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The memory unit that communicates directly with the CPU is called dash memory। वह मेमोरी इकाई जो सीधे सीपीयू के साथ संचार करती है उसे डैश मेमोरी कहा जाता है। कैश, बैकअप, मेन या फिर ऑक्सिलरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो मेमोरी यूनिट, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मेन मेमोरी भी लिखा हुआ है और कैश भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है मेमोरी यूनिट, आपसे डायरेक्टली पूछा है कि वो मेमोरी यूनिट। अगर सिर्फ मेमोरी पूछा होता तो वहाँ पर आपकी मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी होती है। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो डायरेक्ट करती है, उससे रिलेटेड होती है, कम्युनिकेट करती है। लेकिन यहाँ पर मेन मेमोरी यूनिट पूछा है। अब इसी तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेमोरी यूनिट की बात कर रहा है तो कौन सा कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली सीपीयू के साथ, वो आपकी कैश मेमोरी हो जाती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी सी चीजों पर ध्यान देना है, तब एग्जाम में आपके क्वेश्चन सही होंगे। यहाँ पर जैसे कि बताया है, द कैश मेमोरी इज ए हाई स्पीड मेमोरी टाइप द resides between the CPU and the main memory RAM. It is used to temporarily store data that frequently accessed by the CPU। ये किस तरह के डेटा को स्टोर करती है? जो सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जा रहा होता है उसको स्टोर करती है अस्थायी रूप से। इसको ध्यान में रखिएगा, टेम्परेरी, ये आपके परमानेंट नहीं रखती, टेम्परेरी बेसिस पे इसको स्टोर करती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Dash is a high-speed device used in CPU that is utilized to store data temporarily during processing। Dash CPU में प्रयुक्त एक उच्च गति वाला उपकरण है जिसका उपयोग प्रसंस्करण के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ऑक्सिलरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उच्च गति वाला हाई स्पीड डिवाइस। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दो चीजों में, एक कैश मेमोरी होती है, रजिस्टर होता है। तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी हाई स्पीड है। तो जब यहाँ पर अगर आपके रजिस्टर दे रखा है तो वो आपकी सबसे हाई स्पीड मानी जाती है कि जब हम सीपीयू का यूज कर रहे होते हैं तो वहाँ पर टेम्परेरी जो होती है स्टोर करती है डेटा को, वो रजिस्टर कहलाती है। अब इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो था वहाँ पर आपका रजिस्टर ऑप्शन नहीं था, वहाँ पर आपका कैश ही ऑप्शन था। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सबसे हाई स्पीड आपकी रजिस्टर हो जाती है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी कई बार पूछ चुकी हूँ, बच्चे काफी कंफ्यूज रहे, इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस को शामिल किया जिससे कि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बताया हुआ है कि रजिस्टर्स आर ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द सीपीयू। कि ये जो रजिस्टर है एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कि सीपीयू में तुरंत उपयोग किए जाने वाले डेटा और निर्देशों को शीघ्रता से स्वीकार करती है, संग्रहित करती है और स्थानांतरित कर देती है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू बुकमार्क द करंट वेब पेज ऑन द वेब ब्राउजर। यहाँ पर आपसे शॉर्टकट की पूछी है कि वेब ब्राउजर पर जो वर्तमान आपका करंट वेब पेज होगा वो बुकमार्क करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का आप यूज करते हैं? Ctrl+N, आई या फिर बी या फिर डी का। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था, काफी बच्चे कंफ्यूज थे। इसमें एक चीज का ध्यान रखा करिए कि जो आपकी शॉर्टकट कीज होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि एमएस एक्सेल में उसका कुछ दूसरा यूज होता है और एमएस वर्ड में अलग यूज होता है। तो यहाँ पर जो Ctrl+D होगी आपकी, जो मैंने पूछा भी था आपसे क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में, तो Ctrl+D जो होती है उसका यूज जो करते हैं तो वहाँ पर जो आप करंट में वेब पेज को ओपन किए हुए हैं वेब ब्राउजर में, तो उसमें को बुकमार्क करने के लिए यूज किया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगर हम बात करें वर्ड में, तो वर्ड में फॉन्ट के जो डायलॉग बॉक्स होता है उसके लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टो लॉकर इज ए फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो क्रिप्टो लॉकर है उस किसका एक रूप होता है? रैंसमवेयर का, एडवेयर का, स्पाईवेयर का, वॉर्म्स का। तो ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से कोई भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर जो क्रिप्टो लॉकर होता है वो किससे रिलेटेड होता है? वो आपका रैंसमवेयर से रिलेटेड होता है। एक आंसर है ऑप्शन है। अब ये होता क्या है, आइए इसको देख लेते हैं एक बार। जो रैंसमवेयर है इज ए टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर मालवेयर दैट इनक्रिप्ट्स अ यूजर डेटा। जो रैंसमवेयर होता है एक आपका सॉफ्टवेयर है
जो कि उपयोगकर्ता के डेटा को इनक्रिप्ट करता है। एडवेयर जो होगा इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट ऑटोमेटिकली डिलीवर्स एडवर्टीजमेंट, यानी कि ऑटोमेटिक आपके जो भी आप चीज यूज कर रहे हो, जो आप चला रहे हो, उसमें आपके एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं। इट इज यूजली अनवांटेड, जो कि अनवांटेड होते हैं, एज इट कैन बी इंट्रूसिव एंड हार्म योर कंप्यूटर, और ये आपके कंप्यूटर को हार्म भी कर सकते हैं। तो इतना समझ लीजिए कि जो एडवेयर होता है, एड से ही आपका एडवर्टाइजमेंट बन जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इजी है याद रखना। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ऑटोमेटिक आपके जो भी आप यूज कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो वहाँ पर आपके ऐड चलने लगेंगे, जो कि आपके लिए अवांछित होते हैं, अनवांटेड है, आप उसे नहीं देखना चाहते। तो ये आपके कंप्यूटर में एक तरह से घुसपैठ कर सकता है और आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद आ जाता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? इज ए टाइप ऑफ मॉलवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन ए कंप्यूटर विदाउट द यूजर्स नॉलेज। ये स्पाईवेयर जो होता है आपकी नॉलेज के बिना ही आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है, इन ऑर्डर टू कलेक्ट देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, डिटेल्स अबाउट देयर इंटरनेट यूजर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट डेटा। और ये क्या करता है? आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, डिटेल्स को, इंटरनेट यूजर्स को, और जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसको कलेक्ट करता है, वो आपका स्पाईवेयर हो जाता है। फिर आ जाता है वर्म्स जो होते हैं। वर्म इज ए स्टैंड यहाँ पर जो वर्म्स होते हैं, वर्म्स इज ए स्टैंड लोन मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इन ऑर्डर टू स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स। वर्म्स जो होते हैं ये अपने आप को क्या कर सकते हैं? फैला सकते हैं, यानी कि अपनी कॉपी बनाते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम्स में फैल जाते हैं, जिससे कि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये चारों को ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पर आपसे वर्म्स के बारे में पूछेगा तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा कि कौन से ऐसे यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं जो अपने आप को कॉपी कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपका आंसर वर्म ही जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल? आपकी फुल फॉर्म्स काफी पूछी गई जो प्रीवियस पेपर हुआ है, तो फुल फॉर्म्स अच्छे से याद रखिएगा। जितनी भी मैंने कराई हैं, जो ये सीरीज है पूरी, उसमें से आपको जो भी इंपॉर्टेंट है सारी नोट जरूर कर लीजिएगा। मोस्टली मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें रखे हैं, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, अलग अलग तरह के अकाउंटेंट के एग्जाम्स में आए हुए हैं। यहाँ पर कोबोल की फुल फॉर्म क्या होगी? कॉमन बेसिक ऑपरेटिंग लैंग्वेज, कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, कंप्यूटर बेस्ड ऑपरेटिंग लैंग्वेज, या फिर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जो कोबोल होता है उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस? निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की भाषाओं की श्रेणी में आती है? आपसे पूछा है कि फोर्थ लेवल जो फोर्थ जनरेशन है उसमें की कौन सी लैंग्वेज है? मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पर इसका आंसर आप बच्चे मुझे कमेंट करेंगे कि अभी क्या आपका फिफ्थ जनरेशन चल रही है, जो फोर्थ जनरेशन थी उनकी लैंग्वेज क्या थी? तो काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक जगह पर आप लोग को सारे अलग अलग जो जनरेशन है उसके बारे में बताया है, इंपॉर्टेंट चीजें भी बताई हुई हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो फोर्थ जनरेशन की है। इसका आंसर जरूर से मुझे कमेंट करिएगा आप सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज सच एज डेटा स्टोरेज, सर्वर्स एंड डाटाबेस ओवर द इंटरनेट इज नोन एज। कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डेटा स्टोरेज, सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? स्पीड कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग, स्मार्ट कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप कंप्यूटर की जो सर्विसेज है उसका यूज करते हैं और वहाँ पर आप अपना डाटा को स्टोर करते हैं, इंटरनेट पर डेटाबेस को बनाते हैं, तो और आप कहीं पर से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आप ही अपने कंप्यूटर से ही करेंगे, आप किसी भी दूसरे कंप्यूटर से भी अपने उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग काफी जो है कह सकते हैं कि चलन में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैनेज द ट्रांसमिशन ऑफ आउटगोइंग मेल डैश आउटगोइंग मेल के प्रसारण का प्रबंध कौन करता है? SMTP, FTP, HTTP, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन ऑफ आउटगोइंग मेल होती हैं उनका ट्रांसमिशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? वो SMTP के थ्रू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? FTP की क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बता चुकी हूँ आप लोग को पहले भी। HTTP की क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाती है। SMTP की क्या होती है? आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा, SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था।
कि जो कंप्यूटर होता है उसका फादर किसे कहा जाता है, उसका जनक किसे कहा जाता है, जो कि चार्ल्स बेबेज आंसर था। तो जितनी भी वीडियो प्रीवियस में मैंने दी है, कोई ना कोई एक आपका इस तरह का क्वेश्चन जरूर शामिल किया है कि किसने क्या इन्वेंट किया है। आज की वीडियो में आपका क्वेश्चन है कि जो ये आपका www होता है, फुल फॉर्म हो जाती है वर्ल्ड वाइड वेब, उसका आविष्कार किसने किया था? बिल गेट्स ने, एलन ट्यूरिंग ने, टिम बर्नर्स-ली ने, नन ऑफ द अबव। इसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजुअल बेसिक, जिसको शॉर्ट में वीबी कहा जाता है, वाज ड्राइव्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? विजुअल बेसिक वीबी निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? बेसिक, एल्गोल, पर्ल, सी प्लस प्लस। तो ये आपकी जो विजुअल बेसिक है ये किससे लिया गया है? बेसिक से। बेसिक याद रखिएगा, आपका ये जो दिया गया है ये बेसिक से ही लिया गया है। अब बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है? हर चीज़ की इसमें फुल फॉर्म याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेंगी क्योंकि आपका एग्जाम है, आपको पेपर देना है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है सिग्नल्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो उसे ध्यान में रखिएगा और लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। जितनी भी फुल फॉर्म्स मैंने बताई हैं ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में आपके टॉप 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन इसमें से आपका पूछा जा सकता है, तो सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। और ये सीरीज जो चल रही है, जितनी भी प्रीवियस वीडियोज हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिए। आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, तो उसके लिए आपको अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जो भी चैनल पर वीडियोस आ रही हैं उनको जरूर से देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।